पहलगाम हमला, सवाल जिनका जवाब पूरा देश मांग रहा है। पहलगाम हमले ने देश को झकझोर के रख दिया है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है सरकार की खामोशी और ढुलमुल रवैया। आज देश पूछ रहा है कि 6 से 7 लाख सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद सैलानियों की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? पहलगाम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों हटाई गई? अभी 8 अप्रैल को गृह मंत्री द्वारा कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा के बावजूद ऐसी घटना कैसे हुई? जब सोशल मीडिया पर हमले की आशंकाएं पहले से व्यक्त की जा रही तब सरकार क्या कर रही थी और सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? लोगों ने इस तरह के मैसेज डाले थे, इस तरह के पोस्ट डाले थे कि कुछ होने वाला है। इन सवालों के जवाब से पहले एक बार फिर से ये समझना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल के हाथ में है। चुनी हुई स्थानीय सरकार के पास कोई पुलिस प्रशासनिक अधिकार नहीं है। फिर इतनी बड़ी चूक के लिए जवाबदेही किसकी बनती है? गृह मंत्री ने घटना के बाद घाटी का दौरा तो किया, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ना ही जनता को जानकारी दी। पीड़ितों के परिजनों से बातचीत का ऑडियो तक ANI ने म्यूट कर दिया। उधर प्रधानमंत्री घटना के तुरंत बाद अपनी विदेश यात्रा बीच में छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन देश की जनता को संबोधित करने के बजाय, उन्हें सांत्वना देने के बजाय, उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाने के बजाय अपने पहले बयान के लिए बिहार को चुनते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। जब विपक्षी दलों को जवाब देने की बारी आई तो जिम्मेदारी राजनाथ सिंह पर डाल दी गई, जिनकी खुद की पार्टी में हैसियत सवालों के घेरे में है। इस वक्त केंद्र सरकार कई तरह से दबाव में है। संघ से तनाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरती छवि, अमेरिका की तरफ से अपमानजनक घटनाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका और बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में आगामी चुनाव। इस बीच पहलगाम की घटना होती है और फिर धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। लोगों का ध्यान भटकता है और लोग सब कुछ भूलकर इसमें लग जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद जो दृश्य सामने आए वो भारतीय एकता की असली तस्वीर थी। कश्मीरी नागरिकों ने जान पर खेलकर सैलानियों की मदद की। सैयद समुदाय के लोगों ने आतंकियों का मुकाबला करते हुए जान गंवाई। इस संघर्ष और बलिदान का जिक्र मुख्य धारा की मीडिया में ना होना देश के विवेक पर सवाल उठाता है। CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ पारित प्रस्तावों से क्या होगा? आप सोचिए, पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकालने से क्या हासिल होगा? या फिर क्या भारत को पाकिस्तान के उच्चायुक्त और उनके कर्मचारियों की संख्या घटाने से कोई रणनीतिक फायदा मिलेगा? ये सोचने वाली बात है कि सिंधु नदी समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसमें भारत के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी शामिल हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना किसी ठोस समाधान के इस समझौते को एक तरफा तरीके से खारिज किया जा सकता है? इसके बाद उस नदी के पानी को आप कहां ले जाएंगे? वास्तविकता तो यही है, ना पिछले कुछ फैसलों ने आतंकवाद पर कोई असर डाला है और ना ही आने वाले दिनों में ऐसा होने की उम्मीद है। ये सच है कि पिछले सालों में आतंकवादी घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ी है और सोशल मीडिया पर उसकी पूरी लिस्ट मौजूद है, जो कि सरकार के आतंकवाद के खात्मे के बयानों का खंडन करती है और ये दिखाती है कि सत्ता की घोषणाओं और जमीनी हकीकत में एक बड़ी खाई है। लेकिन इन सवालों को ना उठाकर और इन जटिलताओं को हल करने के बजाय कुछ लोग अब नए नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां धर्म के आधार पर हत्या और हिंसा की बात की जा रही है। ऐसा करने वाले लोग क्या कभी ये नहीं सोचते कि उनका खुद का नैरेटिव और मानसिकता भी आतंकवादियों से अलग नहीं है? ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, क्षत्रिय गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। जहां तक बात की जाती है आतंकवाद का किसी धर्म विशेष से संबंध है, तो सरकार ने इस विचार को खुद ही खारिज किया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दोषी ठहराया गया और उनके लिए मौत की सजा की मांग की गई, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का खुद का बयान है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमारे ही पड़ोसी देश श्रीलंका में प्रभाकरन आतंकवादी के रूप में पहचाना गया। यही नहीं, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर किए गए हमले को भी क्या आप विशुद्ध रूप से धार्मिक संघर्ष के तौर पर देखेंगे? क्या हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि हिंसा और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इसे केवल एक धर्म से जोड़ना हमारी समझ को संकीर्ण बना देता है? 1-2 हजार से ज्यादा भी टूरिस्ट हो सकते हैं उसमें, मिनी स्विट्जरलैंड में, बाइसरन में। तो सब हलचल मच गई और सब लोग नीचे जमीन पे लेट गए और उसी दौरान लकी का बेटा लेके मैं भी नीचे लेट गया और टीटू की बेटी लेके 2 बच्चों को लेके मैं भी नीचे लेट गया। और जब फायरिंग बढ़ते बढ़ते जिप लाइन की तरफ बढ़ी तो मैंने पीछे से एक जाली नेट कटा हुआ था और वहीं से मैं लकी को लेके, उसकी बेटी को लेके, ये टीटू की बेटी को, लकी के बेटे को लेके मैं वहां से और अपने जो बाकी साथी थे उनको लेके वहां से निकल गया और भागते भागते मैं पहलगाम पहुंच गया। पहलगाम में उनको इनोवा में बिठाया और होटल लेके गया, जिसमें उनके 2 साथी पीछे थे। उनको ये टीटू की वाइफ, उसको भी जाके फिर मैंने लाया
और शुक्र है अल्लाह का, सही सलामत जो हमारे गेस्ट थे 11 के 11 सही सलामत मैंने। अब बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत को अफगानिस्तान जैसे अराजक रास्ते पर धकेला जा रहा है? क्या विविधता और लोकतंत्र की नींव पर खड़ा देश अब नफरत और डर की राजनीति का शिकार हो रहा है? आज समय आ गया है कि लोग आत्ममंथन करें। भारत की आत्मा को बचाना केवल नीतियों से नहीं बल्कि नीयत से संभव है। और आखिर में इस खबर का मकसद सच्चाई को उजागर करना है, नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर उन मूल्यों की रक्षा करना जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधा है।